असली मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, इसी वजह से नमाज का एक मुद्दा बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले नवदुर्गे का पर्व हुआ, नवरात्रि का पर्व हुआ, उसके कुछ दिनों बाद महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। क्या महाराणा प्रताप की जयंती में कोई जुलूस या शोभा यात्रा सड़कों पे नहीं निकली? लोगों ने धार्मिक उन्माद नहीं किया, लोगों ने शोर शराबा नहीं किया, डीजे नहीं बजे? जो नवदुर्गे में शोभा यात्राएं निकली वो सड़कों पे नहीं निकली। तो फिर मुसलमानों क्यों मना? ये मामला सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनको एक धार्मिक पोलराइजेशन और धार्मिक ध्रुवीकरण करना है। प्रदेश की जनता को उसी हांडी में बार बार पकाकर बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, जिस हांडी के सहारे ये लोग 2014 में 17 पे आए, फिर 2017 में यूपी में काबिज हुए और 2022 में भी इन्होंने यादव और मुस्लिम के नाम पे एक नरेशन उत्तर प्रदेश में तैयार करा कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई, सपा की या गठबंधन की सरकार आ गई तो यादव और मुस्लिम यूपी की जनता का जीना हराम कर देंगे। और पिछले 9 सालों में किसने जीना हराम कर रखा है ये प्रदेश की जनता खूब देख रही है। भीषण गर्मी है इस समय। मुद्दा होना चाहिए कि बिजली संकट क्यों है उत्तर प्रदेश में, क्यों उत्तर प्रदेश में जो बिजली की डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले 9 सालों में आखिर बिजली के जो पावर प्लांट है वो उतने पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं लगाए? क्यों वो पुरानी नमाज क्यों जब मस्जिद बनी हुई? तो आप ये बताओ, अगर एक दिन भाई बकरीद का जो त्योहार आ रहा है उस दिन छुट्टी तो रहेगी, छुट्टी वाले दिन अगर 4 मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ भी लेते हैं तो कौन सी आफत आ रही है? जब हमारे नवदुर्गे के त्योहार में, होली के त्योहार में, दिवाली के त्योहार में और हमारे तमाम अभी कावड़ चलेगी जुलाई में, सावन के त्योहार में, जब पूरी रोडें जाम कर दी जाती हैं, पूरी सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, कावड़ के समय हम लोगों ने देखा पूरा जो है सिस्टम उनके लिए अलग बनाया जाता है, फूलों से वर्षा करी जाती है और जगह जगह उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करी जाती है। जब वो व्यवस्था हो सकती है तो क्या मुसलमान भाइयों के लिए नमाज पढ़ने की अलग से व्यवस्था नहीं हो सकती? समर्थन कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। बिल्कुल, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो देश के संविधान को मानता है, जो इस देश का नागरिक है और जिसकी अपने धर्म के प्रति आस्था है। अगर मुसलमान भाई नमाज पढ़ना चाहते हैं तो ये उनकी धार्मिक आस्था है और उनकी धार्मिक आस्था के हिसाब से हमारे देश के संविधान में ये लिखा है कि हर व्यक्ति को उसकी धार्मिक आस्था के अनुरूप चलने का पूरा अधिकार है। और जो व्यक्ति इस अधिकार से उन्हें रोकता है वो व्यक्ति संविधान को नहीं मानता। सड़कें जाम हो जाती है ना? नहीं, कोई जाम नहीं होती है। नमाज कितनी आधे घंटे की नमाज होती है। जाम तो तब होगी जब पूरे एक महीने 15 दिन कावड़ चलती है, तब हमने देखा है कि मेरठ से लेके पूरा गाजियाबाद योगी जी कह रहे हैं शिफ्ट में पढ़िए ना आप नमाज। अगर आपको नमाज पढ़नी है, जनसंख्या आपकी ज्यादा है, या तो जनसंख्या कम करिए या शिफ्टों में पढ़िए। तो जनसंख्या कम करने का भी एक फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, अब बता रहा हूं कि जो योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी जिसे लगता है कि मुसलमान घुसपैठ करके आए हैं, तो पिछले 12 साल से आप लोगों की डबल इंजन की सरकार है। आज की तारीख में 21 राज्यों में इनकी सरकार है। तो जो इनको लगता है कि जिस राज्य में जितने घुसपैठिए हैं उन सबको बांग्लादेश और पाकिस्तान वापस भेज दीजिए। रोका किसने है? आप छाती मारने लगते हैं। कहीं नहीं, ये लोग बल्कि क्या करते हैं कि उन मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदुओं को ही हिंदुओं से लड़ा रहे हैं। जब बात आ जाती है हक अधिकार देने की, तब ये मुसलमानों और हिंदुओं का वो एजेंडा भूल जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि नहीं भैया, यूजीसी जो नियम है वो ओबीसी और दलितों के फायदे के लिए क्यों है? क्या ओबीसी और दलित उस समय आपको हिंदू नहीं दिखता है? हिंदू वो आपको तभी दिखता है जब मुसलमानों के खिलाफ आपको नमाज पढ़ने से रुकवाना है, तब आप कहेंगे कि अरे हिंदुओं और सनातनियों एक हो जाओ और इनको मुसलमानों को सड़क पे नमाज पढ़ने से रोको। अरे सनातनियों एक हो जाओ, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप भी 4-4 बच्चे पैदा करो और एक बच्चा आरएसएस को दान करो। सड़कों पर अतिक्रमण हो? अतिक्रमण कहाँ हो गया? एक दिन अगर कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से नमाज पढ़ लेता है तो अतिक्रमण हो जाएगा। अतिक्रमण तो हमारे देश के नेता करते हैं, जब तमाम चुनावी रैलियां करते हैं, सड़कों पे इनके रोड शो चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु और केरल में इन्होंने कितना अतिक्रमण किया, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री देश की जनता को ये कहते हैं कि आप फिजूल खर्ची मत करो, डीजल पेट्रोल मत फिजूल खर्च करो, घर से काम करो, वही प्रधानमंत्री उस फिजूल खर्ची को और उनके जो नेता हैं उसके पूरे नमूने